बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्केचअप इंस्कैप कंप्लीट कोर्स फॉर बिगनर्स सीरीज़ का यह हमारा दूसरा प्रोजेक्ट है। फर्स्ट प्रोजेक्ट में हमने आप इंस्कैप में सीन को किस तरह क्रिएट करते हैं, इसी तरीके से सीन क्रिएट करते वक्त आप सन की पोजीशन और उसकी हाइट को किस तरह एडजस्ट करते हैं और आप इंस्कैप लाइब्रेरी से इंस्कैप मटेरियल को किस तरह डाउनलोड करें और जिस मटेरियल को हमने डाउनलोड किया हुआ है उसे हम अपने सीन में किस तरह अप्लाई करें और अप्लाई करने के बाद उसको एडिट करने का क्या तरीका है, इसको हमने लास्ट प्रोजेक्ट में देखा। और हमने लास्ट प्रोजेक्ट के अंदर फुल डे टाइम वाला रेंडर आउटपुट किस तरह निकाला जाए, उसकी क्या सेटिंग है, उसको भी हमने लास्ट प्रोजेक्ट में कवर किया। इस प्रोजेक्ट में हम इंस्कैप के अंदर आप इंस्कैप के लाइटिंग ऑब्जेक्ट को किस तरह ऐड करते हैं और ऐड करने के बाद उसके इंटेंसिटी को कम और ज़्यादा करने का तरीका क्या है, उसको हम इस प्रोजेक्ट में कवर करने वाले हैं। इसी तरीके से आपको एक रियलिस्टिक रेंडर आउटपुट निकालना है तो उसके लिए आप अपने सीन के अंदर बैकग्राउंड इन्वायरमेंट को HDRI मैप के हेल्प से किस तरह सेट करें और उस मैप को हम किस तरह एडजस्ट करें ताकि हमारे सीन के अंदर एक रियलिस्टिक व्यू हमें नज़र आए। इसी तरीके से आपको एक लाइटिंग इफ़ेक्ट वाला सीन रेंडर आउटपुट करना है मॉर्निंग या इवनिंग टाइम के एतबार से, तो उसके लिए हम किस सेटिंग को इस्तेमाल करते हैं इसको भी हम इस प्रोजेक्ट में कवर करने वाले हैं। तो हमारी ये सीरीज़ ख़ास तौर से बिगनर्स के लिए है जो इंस्कैप को बेसिक से एडवांस लेवल तक सीखना चाहते हैं। तो वो सबसे पहले तो हमारे फर्स्ट प्रोजेक्ट वर्क को देखें, क्योंकि हमने उसके अंदर मटेरियल को अप्लाई करना, उसको किस तरीके से एडिट किया जाता है उसको हमने हमारे फर्स्ट प्रोजेक्ट के अंदर अच्छी तरीके से कवर किया हुआ है। मटेरियल अप्लाइंग और एडिटिंग का वर्क हम हमारे इस प्रोजेक्ट के अंदर करने वाले नहीं है, बल्कि जो नेक्स्ट टॉपिक है उसके मुताबिक हम इस प्रोजेक्ट के अंदर वर्क करने वाले हैं। तो आपको अगर एक रियलिस्टिक रेंडर आउटपुट निकालना सीखना है तो हमारे इस सीरीज़ के हर प्रोजेक्ट को बिल्कुल इब्तिदा से आखिर तक अच्छी तरीके से देखें और उसके मुताबिक उसमें जिस तरीके से हमने प्रैक्टिस की हुई आप भी प्रैक्टिस करें, तो आपको एक रियलिस्टिक रेंडर आउटपुट निकालने में बहुत ज़्यादा हेल्प और मदद मिल जाएंगी। हम इस सीरीज़ के अंदर जिस 3D मॉडल पर भी वर्क कर रहे हैं उनकी डाउनलोड लिंक भी हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे ताकि आप उसको डाउनलोड करें और डाउनलोड करने के बाद जिस तरीके से भी हमने हमारे इस मॉडल के अंदर वर्किंग किया हुआ है आप उसके मुताबिक वर्क करें। आप सबसे पहले तो हमारे फर्स्ट प्रोजेक्ट वर्क को देखिए, उसके अंदर जिस तरीके से हमने वर्क किया उसी तरीके से इसमें भी वर्क करें। मटेरियल अप्लाई करने के लिए, सीन को क्रिएट करने के लिए, या फिर इसके अंदर जिस तरीके से हमने वेजिटेशन वगैरह को अप्लाई किया हुआ है उसको भी एक दफ़ा देख लें। वही वर्क हम दोबारा इसके अंदर करने वाले हैं। सबसे पहले तो आप सीन क्रिएट करें। सीन क्रिएट करने के लिए आप आपके इंस्कैप को ओपन करें। ओपन करने के बाद व्यू मैनेजमेंट पर क्लिक करें और व्यू मैनेजमेंट पर क्लिक करने के बाद क्रिएट व्यू पर क्लिक करें और यहाँ से सीन को क्रिएट करें। इसी तरीके से इसमें सन की पोजीशन को हम
रोटेट करना चाहते हैं तो ये जो 360 वाला एक सर्कल हमें नज़र आ रहा है उसके ज़रिए से हम सन की पोजीशन को चेंज कर सकते हैं। और सन की हाइट को एडजस्ट करना है तो हमें हाफ सर्कल के ज़रिए से उसको एडजस्ट करें। आप इस तरीके से सन की पोजीशन और हाइट को एडजस्ट करें कि आपका कलर अच्छी तरीके से शो हो। उसके बाद क्रिएट व्यू पर क्लिक करें। सीन क्रिएट करने के बाद और जो मटेरियल हमें अपने सीन में अप्लाई करना है उसको यहाँ से हम डाउनलोड करें और डाउनलोड करने के बाद हम उसे इंस्कैप मटेरियल एडिटर से अप्लाई करें। देखिए जिस मटेरियल को भी हमने अपने सीन के अंदर अप्लाई किया हुआ है वो इंस्कैप मटेरियल एडिटर में उसी वक्त शो होता है जब हम उसको यहाँ से पिकअप करें। पिकअप करने के बाद वो हमारे इंस्कैप मटेरियल एडिटर के अंदर शो होता है, फिर आप उसको यहाँ से एडिट कर सकते हैं। हमारे इस 3D मॉडल पर ऑलरेडी मटेरियल को अप्लाई किया हुआ है। फिलहाल हम इसके बैकग्राउंड इन्वायरमेंट को सेट करते हैं। उसके लिए आप असेस लाइब्रेरी को ओपन करें। ओपन करने के बाद वेजिटेशन पर क्लिक करें और यहाँ से वेजिटेशन को अप्लाई करें। सबसे पहले हम उसमें बैकग्राउंड ट्री को अप्लाई करते हैं। इंस्कैप ऑब्जेक्ट लाइट अप्लाई करने के लिए आप इंस्कैप ऑब्जेक्ट को ओपन करें।
ओपन करने के बाद जिस लाइट को भी आपको अप्लाई करना है सबसे पहले उसको सेलेक्ट करें। जैसे फ़िलहाल हमें स्पॉट लाइट को अप्लाई करना है तो हम स्पॉट लाइट को सेलेक्ट करें। सेलेक्ट करने के बाद जिस जगह पे अप्लाई करना है उस जगह पर ले जाकर क्लिक करें। फर्स्ट टाइम क्लिक करें, सेकंड टाइम, थर्ड टाइम और फिर उसको नीचे की तरफ ड्रैग करें। ड्रैग करने के बाद हमें जितना उसका रिक्वायर्ड है एंगल उस पॉइंट पर ले जाकर क्लिक करें, हमारी वो लाइट अप्लाई हो जाती है। जिस लाइट को हमने अप्लाई किया और हमें उस लाइट की इंटेंसिटी को इंक्रीज करना है तो आप यहाँ से उसके इंटेंसिटी को भी बढ़ा सकते हैं। जितनी आपकी रिक्वायर्ड है उसके एतबार से उसको इंक्रीज करें। अगर यहाँ से इंक्रीज करेंगे तो आपके सीन में देखिए हाँ उसका लाइटिंग इफेक्ट शो होगा। अब हमें सेम लाइट अप साइड में भी अप्लाई करना है तो हम इसी को कॉपी करके रोटेट करेंगे। इसी लाइट को कॉपी करके हम दूसरी जगह पे भी अप्लाई करेंगे। किसी भी लाइट को अप्लाई करने के लिए सबसे पहले तो आप उस लाइट ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करें। जैसे स्पेयर लाइट अप्लाई करना तो स्पेयर लाइट को सेलेक्ट करें और जिस जगह अप्लाई करना उस पर क्लिक करें। फिर आप इसमें देखिए स्पेयर लाइट में हम उसकी इंटेंसिटी और लाइट का जो रेडियस है उस दोनों को इंक्रीज कर सकते हैं वैसे। हमें हमारे सीन का बैकग्राउंड चेंज करना है तो उसके लिए हम HDRI मैप को अप्लाई करेंगे। HDRI मैप अप्लाई करने के लिए आप सेटिंग को ओपन करें। सेटिंग के अंदर देखिए जो लास्ट टाइम हमने सेटिंग की हुई थी रेंडरिंग करने के लिए, जैसे मेन के अंदर हमें एक्सपोजर को ऑटो मोड पर रखना है। इसी तरह हम जो ये पर्सपेक्टिव है इसको 2 पॉइंट पे भी रख सकते हैं या पर्सपेक्टिव भी रख सकते हैं कैमरा पोजीशन के एतबार से। और रेंडर क्वालिटी को आप अपने एतबार से हाई या अल्ट्रा पर रखें। इसी तरह हम कंट्रास्ट को ऑटो मोड पर रहने दें और एटमॉस्फेयर के अंदर जो सन की ब्राइटनेस और इंटेंसिटी आप उसको कम करें।
बैकग्राउंड चेंज करने के लिए आप स्काई बॉक्स को सिलेक्ट करें और यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन है लोड स्काई बॉक्स, आप उस पर क्लिक करें और जो भी फाइल आपने HDRI मैप की डाउनलोड करके सेव कर रखी है या फिर जिस फाइल को फ़िलहाल हम इसमें वर्किंग के लिए अप्लाई करने वाले हैं वो भी हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप उसको डाउनलोड करें और उसको अप्लाई कर कर वर्किंग करें। जैसे हमें एक मॉर्निंग या इवनिंग टाइप का रेंडर आउटपुट करना है तो उसके लिए हम हमारा HDRI मैप भी उसी तरीके का सेलेक्ट करें। अब इसके अंदर देखिए दो ऑप्शन है, ब्राइटेस्ट पॉइंट एट सन डायरेक्शन, मतलब आपके HDRI मैप के अंदर जो सन है आप उस सन के पोजीशन के एतबार से आपके 3D मॉडल के अंदर इफेक्ट चाहते हैं या जो व्यू मैनेजमेंट के अंदर हमने सीन क्रिएट करते वक्त जो सन की पोजीशन और हाइट को रखा हुआ है आप उसी को रखना चाहते हैं और सिर्फ बैकग्राउंड को चेंज करना चाहते हैं। जैसे अभी हम ऐसे देखो रोटेट कर रहे हैं तो हमारा जो बैकग्राउंड है सिर्फ वही रोटेट हो रहा है, हमारी जो सन की पोजीशन है इसी तरह जो सन का इफेक्ट है उसके अंदर कोई चेंजेस नहीं हो रहे। अगर आप इसको चेक करते हैं ब्राइटेस्ट पॉइंट एट सन डायरेक्शन को, अब इसके बाद आप जो है तो आपके HDRI मैप को रोटेट करते हैं तो यहाँ पर देखिए सन का इफेक्ट भी हमारे 3D मॉडल के अंदर शो हो रहा है उसके मैप के एतबार से। तो अगर आप मैप के अंदर HDRI मैप के अंदर जो सन है उसकी इफेक्ट को अगर आप अपने 3D मॉडल पर अप्लाई करना चाहते हैं तो ब्राइटेस्ट पॉइंट एट सन को चेक करें। हम ऐसे वन बाय वन अप्लाई कर कर चेक करेंगे, जिसका इफेक्ट हमें अच्छी तरीके से नज़र आया उसके एतबार से हम अपने सीन को रेंडर करने वाले हैं। इस मैप के एतबार से हमारा कलर आउटपुट और लाइटिंग इफेक्ट भी हमें अच्छे तरीके से नज़र आ रहा है और हमें मटेरियल भी प्रॉपर नज़र आ रहा है, तो हम इसी को रेंडर करेंगे। आपको चेंज करके अप्लाई करें और यहाँ से इसको रोटेट करके इफेक्ट को चेक करते रहें, जो इफेक्ट हमें अच्छा नज़र आए अपने 3D मॉडल के अंदर, जिस इफेक्ट के साथ हमारा मटेरियल भी प्रॉपर नज़र आए, लाइटिंग इफेक्ट भी अच्छे तरीके से शो हो, उस मैप को सेलेक्ट करें और आपका जो है तो रेंडरिंग आउटपुट निकालें। रेंडर करने के लिए आप यहाँ से स्क्रीनशॉट पर क्लिक करें और आपका सेव पाथ उसको सेलेक्ट करें और सेलेक्ट करने के बाद इसे सेव करें। जैसे सेव करेंगे आपका रेंडरिंग शुरू होगा। स्केचअप इंस्कैप कंप्लीट कोर्स सीरीज के सेकंड प्रोजेक्ट में हमने इंस्कैप ऑब्जेक्ट लाइटिंग मटेरियल को किस तरह अप्लाई किया जाए और अप्लाई करने के बाद उसके
लाइटिंग इफ़ेक्ट को किस तरह हम कंट्रोल करते हैं इसको देखा। इसी तरीके से हमारे बैकग्राउंड एनवायरनमेंट को चेंज करने के लिए हम HDRI मैप का किस तरह इस्तेमाल करते इसको भी हमने जाना। और एक लाइटिंग इफ़ेक्ट के साथ रेंडर आउटपुट निकालना है तो उसकी सेटिंग क्या होनी चाहिए उसको भी हमने देखा। अगर आप एक बिगनर्स है और इंस्कैप को सीखना चाहते हैं और उसके ज़रिए से एक रियलिस्टिक रेंडर आउटपुट निकालना चाहते हैं तो हमारी इस कोर्स को ज्वाइन करें। और हमारा जो फर्स्ट प्रोजेक्ट हमने अपलोड किया हुआ है उसको भी आप अच्छी तरीके से देखें, उसके मुताबिक प्रैक्टिस करें। और इस प्रोजेक्ट में भी जिस तरीके से हमने वर्क किया हुआ है उसके मुताबिक आप प्रैक्टिस करें।